दो बहनें होती है, वो आपस में एक दूसरे के साथ गलत काम करती थी। एक की उम्र होती है 20 साल और एक की उम्र होती है 22 साल। अब वो दोनों बहनें हवस में अंधी हो गई थी पूरी तरीके से, और जैसे ही रात होती, जैसे ही रात के 12 बजते, वो दोनों बहनें आपस में ही गलत काम करने लगती थी। वो रात के अंधेरे में हवस में पागल हो जाया करती थी। वो दोनों बहनें जो होती है, वो हवस में पूरी तरीके से अंधे हो गई थी, और उन दोनों को हवस के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। हालाँकि उनके पेरेंट्स को ये पता नहीं होती है कि हमारी दोनों बेटियाँ जो है, एक-दूसरे के साथ गलत काम करती है। अब उनके पेरेंट्स को ये पता कैसे चलता है कि हमारी जो दोनों बेटियाँ हैं, वो एक-दूसरे के साथ ही गलत काम करती है। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अब होता ये है कि उन दोनों लड़कियों के घर के जस्ट बगल वाले घर में एक चोरी होती है। एक चोर रात के अंधेरे में 2 बजे के करीब उसी घर के बगल में चोरी करने के लिए जाता है। अब वो जो चोर होता है, उस घर में चोरी करने के लिए अंदर तो चला जाता है, उसे बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं, और उस चोर को कुछ सोने और जेवरात भी मिलती है। वो चोर चोरी कर कर नीचे उतर रहा होता है। वो रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ा था, और रस्सियों के सहारे ही नीचे उतर के आ रहा होता है। अब वो चोर उतर रहा होता है, तभी इन दोनों लड़कियों की नज़र उस चोर के ऊपर पड़ती है। अब वो जैसे ही एक चोर को देखती है रस्सियों के सहारे से नीचे उतरते हुए, वो तुरंत अपने बालकोनी में जाती है और उस चोर को आवाज़ लगाने लगती है। अब वो जो दोनों लड़कियाँ होती है, वो लड़कियाँ उस चोर को आवाज़ लगाने लगती है। अब आवाज़ जैसे ही चोर सुनता है, तो घबराता हुआ, डरता हुआ वो पीछे मुड़ता है। अभी वो बीच में ही लटका हुआ था रस्सियों के सहारे से। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, तो देखता है कि एक बालकनी में 2 लड़कियाँ नग्न अवस्था में खड़ी हुई है। वो कुछ समझ ही नहीं पाता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। अब वो जो दोनों लड़कियां होती है, उस चोर को इशारे करने लगती है और उसे हाथ मारकर बुलाने लगती है। वो चोर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पहले तो वो डर जाता है कि आखिर ये दोनों लड़कियां है तो है कौन। लेकिन ये बात चोर को कहाँ पता थी कि वो दोनों लड़कियों का इरादा कुछ और है, और वो दोनों लड़कियां जो है वो हवस में अंधी है। वो चोर जो होता है, वो रस्सियों के सहारे से ही नीचे उतर रहा था। अब उसके उतरने की स्पीड 2 गुना बढ़ चुकी थी। अब वो चोर नीचे उतरकर उस लड़कियों के घर के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। अब वो दोनों लड़कियां बोलती है कि अपनी रस्सी को हमारे तरफ फेंको। वो चोर उस रस्सी को बालकनी में फेंक देता है। वो लड़कियां उस रस्सी को एक रोड से बांध देती है। अब रोड से बांधने के बाद वो चोर को ऊपर की ओर खींचने लगती है। वो चोर भी तब तक समझ चुका था कि माजरा क्या है। अब वो चोर बहुत ही खुश होकर ऊपर चढ़ने लगता है। अब जो वो दोनों लड़कियां होती है, उस चोर को ऊपर तो खींच लेती है, लेकिन इसके बाद जो होता है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप खुद सुनकर ये हैरान हो जाओगे कि आखिर ये ऐसा हो कैसे गया। तो दोस्तों, ये वीडियो को मैं ज़रूर से कंटिन्यू करूँगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप किस शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हो। तो मैं आप सबकी सारी कमेंट को वीडियो के लास्ट में पढ़ दिया करूँगा। तो कमेंट करके हमें ज़रूर से बताना कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैंने तो आपको ये बता ही दिया था कि ये कहानी बंगाल की है, और जो 2 लड़कियां होती है, वो हफ्सी किस्म की लड़कियां होती है। वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ ही गलत काम करती थी, और तभी उनकी नज़र एक चोर पर पड़ती है, जो कि चोर चोरी करके नीचे उतर रहा होता है। और वो लड़कियां उस चोर को देखकर उत्तेजित हो जाती है, और फिर वो लड़कियां उस चोर को इशारा करके अपने पास बुलाने लगती है। तो चलिए अब कहानी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब वो चोर नीचे खड़ा होता है, वो लड़कियों की तरफ एक रस्सी फेंकता है, और वो रस्सी को वो लड़कियां एक रोड से बांध देती है, और फिर उस रस्सी को खींचने लगती है, और वो जो चोर होता है, उस रस्सी के सहारे ही ऊपर चढ़कर आ जाता है। अब वो बालकनी में चोर पहुंच जाता है। अब वो जो दोनों हफ्सी बहनें होती है, उस चोर का हाथ पकड़ लेती है और अपने कमरे की ओर लेकर चली जाती है। अब वो जो दोनों बहनें होती है, उस चोर को सोने के लिए बोलती है। अब वो चोर भी बोल पड़ता है कि आखिर तुम दोनों बहनें मेरे साथ करना क्या चाहती हो। अब वो जो दोनों लड़कियां होती है, उस चोर को धमकियां देना स्टार्ट करती है। उसमें से एक बड़ी बहन होती है, उस चोर को बोलती है कि अगर तुम हमें खुश करके नहीं जा पाओगे, तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, और फिर यहाँ पे पुलिस आएगी और तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, और फिर तुम यहाँ से बचकर जा नहीं पाओगे। अब वो चोर भी डर जाता है। अब वो डरता इसलिए है क्योंकि उस चोर के पास चोरी के सामान बहुत ज्यादा था। वो चोरी का सामान पुलिस के हाथ नहीं लगने देना चाहता था, और उस चोरी के माल को वो अकेले ही लेकर जाना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि वो यहीं पे पकड़ा जाए और उसे जेल हो जाए। तो उन दोनों लड़कियों के साथ वो गलत काम करना शुरू कर देता है। फिर उन दोनों लड़कियों को खुश करने की कोशिश करता है। और वो जो चोर होता है, उन दोनों लड़कियों को खुश करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां उस चोर से संतुष्ट नहीं हो पाती है।
वो लड़कियां तो पहले से ही गलत काम करने में माहिर थी, तो उस चोर से वो संतुष्ट ही नहीं हो पाती है। तो फिर ये करते करते रात के 3 बज जाते हैं और वो चोर उन लड़कियों को संतुष्ट नहीं कर पाता है। वो जो चोर होता है उन दोनों लड़कियों को बोलने लगता है कि अब थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, हमें जाने दो, अगर नहीं जाने दोगी तो मैं यहीं पकड़ा जाऊंगा और हमारी सारी चोरी की माल भी पकड़ी जाएगी। वो लड़कियां बोलती है कि अभी हमारा हुआ नहीं है और तुम हमें खुश नहीं कर पाए हो, तुम थोड़ी सी कोशिश और कर सकते हो, जब मैं खुश हो जाऊंगी तो तुम्हें जाने के लिए छोड़ दूंगी। वो चोर फिर से एक बार ट्राई करता है, फिर वो चोर उसके साथ गलत काम करने की फिर से कोशिश करता है। फिर वो चोर ये सब करते करते थक जाता है और वो चोर अचानक से बेहोश हो जाता है और उस चोर को गहरी नींद आ जाती है। अब जब उस चोर को गहरी नींद आ जाती है तो जो लड़कियां होती है उसकी चोरी के सामान को खोजने लगती है, देखने लगती है। वो देखने लगती है कि आखिर ये चोरी का सामान में क्या लाया है। फिर वो देखती है कि बहुत सारे सोने जेवरात हैं और कैश कुछ पैसे भी पड़े हुए हैं। अब उन लड़कियों का नियत खराब हो जाता है उन सारे रुपयों को देखकर और सारे जेवरात को देखकर। अब वो लड़कियां उस बैग को खुद ही खाली कर देती है और सारा सामान चुरा लेती है। अब सारा सामान चुराने के बाद वो बैग जितना भारी था उतना ही भारी उसमें सामान रख देती है, कुछ ईंट पत्थर रख देती है और अपने कुछ नकली जो जेवरात होते हैं वो रख देती है। अब जो वो बैग होता है वो उतना ही भारी हो जाता है, उस बैग को उसी के हिसाब से मेकअप कर देती है। उसके बाद उस चोर को जगाने की कोशिश करती है, उस चोर के चेहरे पे पानी का छिड़काव करती है। फिर वो चोर जग जाता है। वो चोर जैसे ही जगता है उस वक्त के 4 बज जाते हैं। वो 4 बजे उस चोर को जगा देती है। फिर वो चोर बोलता है कि काफी सुबह हो गई है, मुझे तो नींद ही आ गई। फिर वो लड़कियां बोलती है कि जल्दी से हमारे घर से भाग जाओ, नहीं तो कोई जग जाएगा और तुम्हें देख लेगा, फिर तुम यहीं पे पकड़े जाओगे। वो चोर कुछ देखता नहीं है अपने बैग में और तुरंत से अपने बैग को उठाता है। उन सारे चोरी के सामानों को उठाकर वो फौरन उस घर से भाग जाता है। वो भागकर अपने घर पहुंचता है, फिर उस चोरी के सामान को खोलता है और सारे सामान को जब वो नीचे उछल देता है तो देखता है कि उस चोरी के सामान में सारी नकली जो जेवरात है वो पड़ी हुई है और कुछ ईंट पत्थर पड़े हुए हैं। वो चोर पागल हो जाता है, वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो समझ जाता है कि ये जो चोरी का सामान है वो दोनों लड़कियां ही रख ली है। अब वो चोर इस बात को समझने में तनिक भी देर नहीं लगाता है कि जितनी भी चोरी के सामान थी वो दोनों लड़कियां ही अपने पास ही रख ली है। अब वो चोर बहुत ही रोने लगता है और दिमाग लगाने लगता है कि आखिर वो चोरी का माल उन लड़कियों से निकाले कैसे। अब रात के अंधेरे में फिर वो चोर निकलता है और उन लड़कियों के घर पे पहुंचता है और फिर से वो रस्सी को ऊपर फेंकता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। अब वो जैसे ही बालकनी में पहुंचता है तो फिर वो खिड़की से झांक कर देखता है कि वो जो दोनों लड़कियां हैं वो आपस में ही गलत काम कर रही है। अब वो चोर का दिमाग काम करना शुरू करता है और वो अपना मोबाइल निकालता है और फिर वो सारी दृश्य को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। अब जब वो रिकॉर्ड कर लेता है तो फिर उन लड़कियों को आवाज लगाता है। अब लड़कियां बाहर आती है। अब वो जो चोर होता है वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे कुछ सबूत पड़े हुए हैं, तुम मेरा पैसा और मेरे सारी जेवरात दे दो, नहीं तो मैं ये सबूत तुम्हारे माता पिता को दिखा दूंगा। वो दोनों लड़कियां जो होती है वो बोलती है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है कि मेरे माता पिता को तुम दिखा दोगे। अब वो चोर हंसते हुए अपना मोबाइल फोन निकालता है और उन लड़कियों के पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो रिकॉर्डिंग था वो प्ले करके उन लड़कियों के हाथ में रख देता है। अब वो लड़कियां जो होती है उस रिकॉर्डिंग को देखकर हैरान हो जाती है और वो दोनों लड़कियां जो होती है वो पूरी तरीके से डरी हुई थी। अब जो वो दोनों लड़कियां होती है उस रिकॉर्डिंग में देखती क्या है, वो देखती ये है कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ गलत काम कर रही थी उस वक्त वो चोर आता है और उनकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। अब ये सारी चीजों को देखकर वो लड़कियां डर जाती है। फिर उस चोर को उसकी चोरी की सारी माल दे देती है और कुछ पैसों को हालांकि वो रख लेती है और जितने भी सोने जेवरात थे वो सारे उस चोर को दे देती है और कुछ कैश पैसे पड़े हुए थे वो सारे कैश पैसे वो लड़कियां ही रख लेती है। हालांकि वो चोर भी बोलता है कि ठीक है ये सारे पैसे तुम रख लो, लेकिन ये जो जेवरात है तुम इन्हें बेच नहीं पाओगी, ये जेवरात मुझे दे दो, मैं इस जेवरात को कहीं बेच दूंगा। फिर वो जो चोर होता है वो लड़कियों के सामने अपना हाथ जोड़ देता है और उनके पैरों पर वो गिर जाता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हारे साथ कुछ गलत काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और फिर वो चोर उस रस्सी के सहारे नीचे उतरकर अपने घर चला जाता है। अब उस चोर के पास जितने भी जेवरात थे वो चोर सारे जेवरात को बेच देता है और फिर अपने घर चला आता है। अब वो जो दोनों लड़कियां होती है उनके पेरेंट्स को ये कब पता चलता है कि हमारी जो दोनों बेटियां हैं एक दूसरे के साथ गलत काम करती है और वो दोनों हवस में पूरी तरीके से अंधी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये कहानी बहुत ही लंबी हो गई है, इस कहानी को मैं आपके कमेंट के ऊपर छोड़ देता हूँ। आप सारे जितने भी कमेंट करोगे उतनी जल्दी मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ जाऊंगा। तो हमें कमेंट में जरूर से बताना
कि आपको नेक्स्ट पार्ट कितनी जल्दी चाहिए। तो इस कहानी को अब यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ ऐसे किसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।